सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मोलैरिटी देखी थी। मोलैरिटी आपके पास क्या थी, ये भी आपके पास एक कंसंट्रेशन यूनिट थी, ठीक है, जिसके अंदर हम सलूट की अमाउंट को, सलूट को हम डिफरेंट यूनिट की बेस पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज में हम लोगों ने उसको वॉल्यूम में और मैथ में मेजर किया था। अब मोलैरिटी में हम सलूट को किस में मेजर करेंगे, सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स की फॉर्म में, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स की यूनिट में हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने फार्मूला देखा था कि ये आपके पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सलूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, के सोल्यूशन आपके पास कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, इसमें सोल्यूशन वॉल्यूम की फॉर्म में ही होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स इन्होंने कहा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आप फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास इक्वल होता है मैथ इन ग्राम ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, ठीक है, मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, ठीक है। सलूट हम इधर तब लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सलूट कहा है, ठीक है। वैसे फार्मूला वो ही है कि अमाउंट ऑफ ग्राम या मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैथ और मोलर मैथ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इधर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। एग्जांपल 6.1, एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन, ठीक है, इनफ वाटर टू मेक 1.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब इन्होंने सोल्यूशन कितना दिया है, 1.50 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने कितने दिए हैं, 7.50 मोल्स। तो आपके पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। इन्होंने मोल्स आपको दे दिए, तो आप यही फार्मूला पुट करोगे, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 5.0 मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 5.0 मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इस तरह आप सारी एग्जांपल आगे से करते जाना, ठीक है। आप इस एग्जांपल को कंसीडर कर लो, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, फिर आप लोगों ने अगली सारी एग्जांपल ऐसे ही करनी है, ठीक है। सबसे पहले है, सपोज करें कि 7.50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास क्या है, सोल्यूशन के अंदर एक सलूट है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास सलूट है, ठीक है, और इसकी मेजरमेंट उन्होंने क्या दी है, 7.50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास उन्होंने कितना दिया है, 1.50 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फार्मूला आपके पास क्या है, मोलैरिटी एम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता था ना, कैपिटल एम से, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इन्होंने हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, ठीक है, इन्होंने हमें क्या दिया है, मैथ इन ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैथ इन ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में है ना, तो आप लोगों ने ये सारे न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर में किए हुए हैं कि ये मैथ इन ग्राम है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला उन्होंने बुक पे भी बताया है और ये भी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, ठीक है। मैथ इन ग्राम उन्होंने हमें दिया हुआ है 7.50, ठीक है। मोलर मैथ हम लोगों ने किसका फाइंड करना है, जो सलूट हमें उन्होंने दिया है, सलूट उन्होंने हमें क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है। तो मैथ इन ग्राम आपके पास 7.50 ग्राम था और मोलर मैथ हम लोगों ने किसका करना था, कैल्शियम कार्बोनेट का करना था, ठीक है। अब सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मैथ फाइंड करने के लिए हमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों का हमें मैथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन का मैथ होता है 12, कैल्शियम का मैथ होता है 40 और ऑक्सीजन का मैथ होता है आपके पास 16। तो इसी से आप इसका मोलर मैथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है मोलर मैथ। मोलर मैथ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपके पास क्या था 40, ठीक है, कार्बन आपके पास क्या था 12 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16 था, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 3 यूज़ हुए हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन 3 है, तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48, ठीक है, इनको प्लस करो, आपके पास क्या आ जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। 90 ग्राम आपके पास क्या आ गया है, मोलर मैथ। तो अब आप इसको नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले में पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, ठीक है। मैथ इन ग्राम उन्होंने हमें दिया हुआ था 7.50, ठीक है, जो हमारे पास उन्होंने गिवन डेटा में दिया हुआ था, और मोलर मैथ आपके पास कितना था, 90 ग्राम था, ठीक है, हम लोगों ने जो अभी फाइंड किया है।
दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.083 मोल्स। ठीक है, ये आपके पास मोल्स आ गए। अब इसको मोलैरिटी के फार्मूले में आप पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट आपके पास कितने थे, 0.083। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अभी आप लोगों ने फाइंड किए हैं ना, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो हम लोग पुट करेंगे। और जो उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है, सोल्यूशन हमें दिया हुआ था 1.50 डेसीमीटर क्यूब, तो इसी को अब हम यहाँ पुट करेंगे कि 1.50 डेसीमीटर क्यूब, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 0.05। मोलैरिटी हमारे पास पूरे सोल्यूशन की आएगी। ठीक है, उस मोलैरिटी से हम जो है फाइंड कर लेंगे। मोलैरिटी हमें किसका बताती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट के, सलूट के मोल्स को बताती है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन की, किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सलूट के जो है वो डिज़ोल्व हुए हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंसंट्रेशन यूनिट थी, किसी भी सोल्यूशन के अंदर सलूट की अमाउंट को फाइंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, मोलैरिटी हम कैसे फाइंड करते हैं तो वो मैंने आपको बता दी है। अब एग्जांपल 6.2 है। ठीक है, एग्जांपल 6.2 है, ये भी वैसे ही है कि 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड उन्होंने दिया है। ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व, और 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऐसे फाइंड करना है। अब सोल्यूशन को हम लोगों ने, उन्होंने मोलैरिटी में क्या बताया था, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेसी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में न्यूमेरिकल में बताया हुआ है। तो आप इस 500 को 1000 पे डिवाइड करोगे तो डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूशन आ जाएगा। और इसी तरह आप जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल बताई उस एग्जांपल की बेस पे आप करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 6.2 और 6.3 आपने लाजमी करनी है, और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों ने नोटबुक पे करनी है। ठीक है, मोलैरिटी फाइंड करनी है 11.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको डेसी में कन्वर्ट करना है, 1000 पे डिवाइड करना है, और ग्राम में इन्होंने बताया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है।